पीछे करना चाहिए, उनको हमसे करना चाहिए जो हमारी बच्चों के साथ जो बेइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि हम जले हुए, हमारे जख्म हुआ, लेकिन हमारे बच्चों का शोषण हो रहा, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकले आ रहे हैं। लेकिन हम जम्मू प्रॉमिस में क्या मांगेंगे? ये 2 वक्त की रोटी मांग रहा, अपनी बच्चों का हक मांग रहा, तो क्या मिल रहा है? एलजी प्रशासन से पूछना चाहता हूं, हमें क्या मिल रहा? लाठियां मिल रही है। लाठियों से अच्छा हमें एक को गोली मार दिया जाए और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ताकि हमारे बच्चे भी सीखे कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। ये नए नए इशू उठा रहे हैं, नए नए वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले नए नए सोचे छोड़ रहे हैं, नए नए वो कर रहे हैं। किस के साथ में हम नहीं मिले हैं? हम रविंद्र रैना से, हम माननीय उससे मिले, हम डिबकाम से मिले, एलजी प्रशासन से मिले, महापुरुष इनसे मिले, किस किस के साथ नहीं मिले? कहां जाए? हमारे लिए जम्मू कश्मीर में दरवाजे बंद हो गया। लेकिन हम रोष देखिए आपके गुस्सा, मरेंगे एक बार। गुस्सा किस तरह से है, सातवें आसमान पर गुस्सा इस वक्त है, और वो जायज भी है, क्योंकि जो लोग 20 से 30 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घर के अंदर अगर वो निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, और माँ बाप के दिल के ऊपर क्या इस वक्त गुजर रही है, वो इनके गुस्से से और बात करने के अंदाज से आप अंदाजा उसका लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी के दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि एक अपना परिवार अगर आपको चलाना है, वहां पर अगर पैसा नहीं है खाने के लिए, रोटी नहीं है घर के अंदर, तो फिर कई तरह के सवाल उठते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों के लिए लोग यहां पर लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारा जाता है, लड़ाई होती है। लेकिन अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर सोचिए कि किस तरह से मंजर जो है वो बनता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक उम्मीद एलजी प्रशासन से जरूर इन लोगों ने लगाई थी, सरकार से जरूर लगाई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरह से आप देखिए रोष काफी तरीके से है, और वो जायज भी है, क्योंकि एक गुस्सा किसके सामने निकालेंगे जहां से उम्मीद होती है कि यहां पर अगर हम गुस्सा निकालेंगे तो शायद हमारी आवाज को सुना जाएगा। लेकिन एलजी प्रशासन जब आपकी आवाज को नहीं सुनते हैं या फिर अनसुना किया जाता है, क्या लगता है क्यों अनसुना किया जा रहा? मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। बात यह है कि बीजेपी ने 2014 में रैली हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हमें सेंटर में और स्टेट में लाइए तो हम 61,000 डेली बेजर का मसला हल करेंगे। वो सपना कहाँ गया? मोदी साहब, आप बैठे हो, प्रधानमंत्री बनकर बात बैठे हो, हमारी बदौलत बैठे हो। JNK में जब गवर्नमेंट चली, हमारी बदौलत चली। इन्होंने कहा था कि हम जब भी जम्मू में बीजेपी पहली बार आएगी, 61,000 डेली बेजर का मसला हल कर दिया जाएगा। आज देखो कितना टाइम हो चुका है। एलजी साहब कहते हैं जो बार बार जो झूठे जो फेक ऑर्डर निकालते हैं हम पे, जो गोली चलाने, इससे बेहतर है कि हमें गोली लगा दी जाए, क्योंकि इससे हमारा शोषण, कोई भाई हमारे मुबारकबाद देता है, कोई जब इनको पता चलता है वो मरने की कगार पर खड़े हो जाते हैं। हम आप जिंदगी हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। जब तक पॉलिसी नहीं होगी, हमारी घर वापसी नहीं होगी, चाहे हमें इस जंग में मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा 61,000 डेली बेजर का फैसला है, चाहे हमें मारना है तो एलजी साहब लगा दो गोली। मतलब 262 दिन से हैं, 172 दिनों से हैं, 132 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगों को सुना नहीं जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल पूछे तो पूछे क्या, क्योंकि ये सवाल 100 से भी कई बार ज्यादा पूछ लिए गए हैं, और बार बार एक ही जवाब जो है वो सामने आता है कि जब तक रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी है वो सामने नहीं आती है, तब तक ये लोग घर वापस नहीं जाने वाले हैं। लेकिन समझ ये भी नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें यहाँ पर ठोस आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो सीधा एक ऑर्डर कर दीजिए कि नहीं जरूरत है, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। इस तरह से रोज सड़कों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगर प्रशासन के पास, केंद्र सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है तो सीधे शब्दों में कहा जा सकता है राज जी, क्योंकि अब तो 250 दिनों से भी ऊपर का समय हो चुका है, और 250 दिनों में आप अंदाजा लगाइए कि कितने महीने और कितने साल गुजर गए। देखिए, ऐसे तो मैडम 94 से लेके 2015 तक जितने लोग लगे, आप उनके साल देख सकते कितने साल हुए। लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम 22 जून से लगातार धरना प्रोटेस्ट में, हम डे फर्स्ट से ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको नहीं रखना, आपको नहीं रखना, हमारा पेंडिंग दे दो, हमारा 20 पैसा का PF दे दो, हमें नहीं जरूरत आपकी गुलामी की। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, लेकिन आप काम भी लोगे और दाम भी नहीं दोगे, अपनी मर्जी से जब मर्जी आएगी तब दोगे। और लेह लद्दाख UTK जो हमारे माननीय LG हैं, वो अपने लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, स्किल्ड दे रहे हैं, अनस्किल्ड दे रहे हैं, दूसरी चीजें तमाम चीजें रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करें। यहां में क्या परेशानी है? और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके चैनल पे उन्होंने कहा था LG साहब ने 10 सितंबर को कि इस माह के अंत तक
इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये लोग जो धरना प्रोटेस्ट कर उससे रहे भी हैं, बड़ी बात ये कही गई थी कि जितने भी हमारे भाई बहन सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही जल्द उनकी राहत उन्हें दी जाएगी। उनकी आवाज को सुन लिया गया है, मैं उनके आवाज साथ हम तक हूं। पहुंच चुकी है, हम साथ में हैं। मैं उनके साथ हूं। मैं ये हम खुद हैरान हैं कि एक इस बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए उनको ये भूल जाता कि मैं कौन सा वादा पब्लिक में करके आया हूं। एलजी साहब मालिक है इस टाइम, एलजी साहब मालिक, वादा भूल जाता है या फिर नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए हमारे लिए दोनों चीजें बराबर ही हैं, चाहे हमारी गर्दन काटे, चाहे हमारे पे हमें तलवार पे फेंके, तलवार हम पे गिरे, एक हिसाब ही है। काम ही इनको लेना है। और जब कोरोना का टाइम था तब सर्टिफिकेट बांटे गए, माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी थी, ये कोरोना वॉरियर हैं, इन्होंने समाज को, सोसाइटी को, इंसानी जात को बचाया। डे नाइट काम करे। मेरे कई साथी यहाँ खड़े पीएचई वाले होंगे या इरिगेशन के बाकी साथी एस्टेट में खड़े, ये लोग 2-2-3 दिन में घर नहीं गए। तो क्या हम ये उम्मीद थी इन लोगों से? आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होती हैं तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार? मैम देखो, हम पेंडिंग वेजेस की डिमांड करते हैं, रेगुलराइजेशन पॉलिसी की डिमांड करते हैं, तो इनको वो सब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और जब भी हम अपना हक मांगने के लिए रोडों पे निकलते हैं तो ये लोग डंडे बरसाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इसका फल मिले हमें। जो हम पिछले 7 महीने से, जब हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था तो तकरीबन 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो इतनी गर्मी में भी हम लोग रोडों पे थे, सर्दियों में भी हम प्रोटेस्ट करते रहे। और हमारी यही डिमांड है कि हमारा हक हमें दिया जाए। और रही बात जब इलेक्शन आएगी तो फिर हम इनको दिखा देंगे कि 25 मिलेंगी कि 5 मिलेंगी। चलिए, मतलब कि एक बड़ी चेतावनी है और इसे रोष के जरिए ही जो है वो कहा गया है। जिस तरह से आप देखिए, उन्होंने कहा कि 25 मिलेंगी या 5, वो तो समय बताएगा। देखिए मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, आप एक गरीब की आवाज आगे पहुंचा रहे हैं। जब भी देखा है गरीब को दबाया ही गया है। जब इन लोगों के अपने हक की बात होती है या अपनी पे बढ़ानी होती है, क्या मिनिस्टर या एमएलए ने या एमएलसी ने, तो ये लोग वहां पे टेबल को ठपठपाते हैं, सबको खुशियां मनाते हैं। जब टेलीविजन की बात आती है ये लोग अपने घरों में घुस जाते हैं। एक बयान तक नहीं इनका आता। इन लोगों ने इतनी लाठियां बजाई, किसी की आंख फाड़ दी, किसी का गर्दन तोड़ दी, किसी को कुछ नहीं किया। क्या कोई तरीका है जे अपने हक की आवाज उठाने के लिए, अपने बच्चों की आवाज उठाने के लिए उसको डंडे मिले हैं? ये कब तक चलता रहेगा? आप सीधा ऑर्डर निकालिए, बाहर निकाल दिए। हमें नहीं चाहिए बीक, नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए जो हम लोगों ने मेहनत की है। जय हिंद, जय भारत। मतलब अपने हक की आवाज को बुलंद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लाठियां जो है वो भांजी जा रही हैं, तो ये कितना जायज है? हाँ जी, पहले तो मैम आपके चैनल का बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है एक हमारा ना मजाक कर समझ रही है। डेली विजन कोई कुछ नहीं समझ रहे हैं, इन्होंने हमारा मजाक बना दिया है। क्योंकि पहले से ही, जब से ये बीजेपी आएगी, हमने चलो उस टाइम बहुत मेहनत लगाई, बहुत उम्मीदें लगाई कि ये चलो पहले नहीं करती रही गवर्नमेंट, तो चलो ये बीजेपी लाते हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत की। उस टाइम हर बंदे ने बोला भी चाहिए। बीजेपी आई, हमने बहुत उम्मीदें लगाई, बहुत ज़्यादा भी हाँ जी ये काम करेगी। फिर उसके बाद इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, इन गवर्नर बना दिया, टूट गई। जिस टाइम बीजेपी भी आई तो इनकी सीटों से लफड़ा पड़ गया। ये ऐसे लफड़े चल रहे हैं, रगड़े कौन खा रहे हैं? करीबन डेली विजन। मतलब कि बीच में खामियाजा डेली वेजर्स को भुगतना पड़ रहा है। क्या लगता है किस तरह से एक पॉलिसी क्रिएट होनी चाहिए थी, किस तरह से एक आश्वासन होना चाहिए? देखो जी मैडम, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। ये जो सरकार और बीजेपी है ना, ये आपस में एक फिक्सिंग मैच खेल रहे हैं। पता इनको भी है, सरकार को भी पता है और बीजेपी वालों को भी पता है। क्योंकि जब तक हमारे मसले, टेलीविजनों के मसले अगर इन्होंने वादे किए हैं और हमारे बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, स्कूलों से बाहर है, खाना के शिकार हो रहे हैं, भूखमरी के शिकार हैं, गवर्नमेंट इनकी आवाज़ सुन के राज़ी नहीं, इनकी बात सुन के राज़ी नहीं है, और जो बीजेपी वाले हैं वो गवर्नमेंट की आवाज़ सुन के राज़ी नहीं। अगर बीजेपी वाले सही हकीकत में यहाँ जम्मू कश्मीर में जीतना चाहते हैं, ये हमारी चेतावनी है, अगर वो यहाँ पे जीतना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आज मैसेज है बीजेपी वालों को कि वो हमारे साथ 61,000 टेलीविजनों के साथ रोडों पे आए और हमारे साथ शाना बिशाना चले और हमारे हड़ताल के साथ शामिल हो जाएं, ताकि
गवर्नमेंट भी सुनेगी। कई बार तो आश्वासन भी आप लोगों को दिए गए बीजेपी के नुमाइंदों की तरफ। देखो जी, आज तक तो आश्वासन दिए उन्होंने। आज हम आपकी चैनल के मुताबिक उनको मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी को कि अगर आप लोगों ने सही में 50 पार के जो आप सपने देख रहे हो, तो आपको मेहरबानी करके दिल्ली विजन का मसला हल करना पड़ेगा। और हमारे 50 के पार का आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, अगर उनका आपको चाहिए कि सच्चाई में वो आ जाए, जमीन पर वो इंप्लीमेंट जो है वो हो जाए, 50 के पार आपकी सीटें हो जाएं, तो डेली वेजर्स के साथ खड़ा आपको रहना बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा इलेक्शन के समय में क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी? मैम, ये तो हमारा डेली वेजर क्या, आम जनता क्या, जितने भी हमारे JNK में, पूरे इंडिया में देख लो, क्योंकि हमारे JNK में इतनी स्ट्राइकें चल रही हैं, इनको क्या होगा, जो भी है इनको वोट तो वो ही मिलेंगे ना जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं। और हरी झंडी दिखाने वाला एक बंदा, वो तो मैं सामने कह देता हूँ, वो है डॉक्टर जितेंद्र, जिन्होंने सबको लॉलीपॉप दिया है। पाप की घंटी, बैकडोर एंट्री, अगर उसको हमने बनाया है, वो भी जम्मू से गया है, हमने ही बनाया, उसको बनाकर जिताकर सेंटर में भेजा है, ना कि वो हमारे लिए ही पाप की घंटी यहाँ कुछ बोले। लेकिन उसको अगर वो सीधे बोले, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठता है और LG को वो हरी झंडी दिखाए, कौन कहता है LG नहीं मानेगा? मैडम देखिए, मैं इनके साथ 100% सहमत हूँ। जो बात कह रहे हैं ना, मैं इनके साथ 100% सहमत हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री सेंटर में बैठ के बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे ये बताओ, मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है साइंस कॉलेज में, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहां से बेटी को पढ़ाऊं और कहां से मैं बेटी को बचाऊं? पिछले दिनों डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया था कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबके मसले का हल यहां पर होगा। डिमोलिशन ड्राइव को लेकर भी कई तरह के आश्वासन, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी कई तरह के आश्वासन, आपके धरने को लेकर भी कई तरह के आश्वासन आए थे। मैडम जी, ऐसे तो आश्वासन राणा साहब ने भी दिया था कि मैं भाई तुंदे कन्ने आ, मगर हूं मैं डोगरी जाइए ना, साढ़े कन्ने है कौन है? अगर साढ़े कन्ने ये लोग होंदे तो मैडम जी असीं दर्दियां ये ठोकरां नहीं खाने पौंदियां, साढ़े बाल बच्चे परेशान, मां प्यो परेशान, असीं ने दुखी हो गए। मैं माननीय LG साहब अगे इको अपील करना, जियां जलियांवाले बाग च ना जनरल डायर ने सारे अंदर रखे ना, इयां कोई ऐसा किला बनाओ, सारे डेली वेजर डको, LG साहब पावर च ना, गोली मारो ते खेल खत्म। चलो, मतलब कि एक उन्होंने सीधा एक सवाल यहाँ पर छोड़ दिया है कि अगर मसले का हल नहीं हो सकता है तो फिर जलियांवाला कांड जो हुआ था उसी को दोहराया जा सकता है, इस तरह से इनका कहना है। लेकिन क्या चेतावनी अब रखना चाहेंगे जाते जाते था? एक तो हमारी चेतावनी, आने वाले दिनों में हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है PH की, और बाकी डिपार्टमेंट जो साथी, इनके साथ ही हमारी मीटिंग होने वाली है। एक बड़ा प्रोग्राम दिया जाएगा। वो प्रोग्राम जो होगा, जैसे डोगरा चौक में इन्होंने पूरी बर्बदा अपना पुलिस को आगे किया, लाठियां बरसाई और जो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन इनको ये पता लग गया कि आज का जो कैश लेवल डेली वेजर है, किसी भी डिपार्टमेंट 60,000 में वो डरने वाला नहीं है, वो पॉलिसी के लिए घर से निकला हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और LG साहब को कहना चाहता हूं कि आप सेक्रेटरी में या राजभवन में LG नहीं होते। अगर आप किसी चैनल पे, आप मीडिया में जो बयान देते हो एज LG का बयान है, आप पॉलिटिकल लीडर नहीं हो कि आप बयान देके कोई वादा करके भूल जाओ। आपको उस पद की गरिमा रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको विकासपुर जो छवि है वो दागदार हो रही है। आप वादा करते हो, कौन ऑफिसर हैं, कौन लोग हैं जो उसको ग्राउंड पे नहीं आने देना चाहते? आप करना चाहते हो। आपने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया। अगर हम झूठ बोलते हैं, माननीय MP जुगल शर्मा जी वो लोकसभा में बोलते हैं कि हमारे घरों का घेराव करते हैं, इनका कुछों को कीजिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पाप की गारंटी कहते थे, जब 21 फरवरी 2022 को हमने उनका घर का घेराव किया, उसके बाद उन्होंने भी बोला इनका कोई कसूर नहीं है, ठगे गए। मैं आपको क्लियर कर बताऊं कि कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसको ये समझ हो हमारा बेसिक मुद्दा क्या है। और लास्ट में जो आपने चेतावनी की बात की, मैं आपको एक बात बताऊं, तमाम बीजेपी के लीडर या जो पहले पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे वो क्या कहते थे, हम लोग डूब रहे हैं दरिया में, वो किनारे से बैठ के कहते हैं हम आपके साथ हैं। ये कौन सा साथ है? अगर आप पुल बने, आप कहते हम आपके वकील हैं, हम आपका ब्रिज बने पुल, ये कौन सा पुल है कि 8 महीने से आप लोग हमें ये क्लियर नहीं कर सके कि सरकार ने हमें रखना है या सरकार ने हमें रेवन्यू करना है, निकालना है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आज सरकार इन्हें रखना चाहती है या फिर सरकार इन्हें
यहां से निकालना चाहती है, क्योंकि आश्वासन तो दिया गया कि 70,000 डेली वेजर्स को नियमित किया जाएगा, लेकिन मात्र आप देखिए सिर्फ आश्वासन ही है, अभी तक लिखित में कुछ नहीं है। और उसके बाद यहां पर जितने भी नुमाइंदे आए जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपना आश्वासन दिया, अपना समर्थन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। अब ये लोग यहां पर अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं एलजी से, एलजी मनोज सिन्हा के लिए ये काफी तरीके से आप देखिए गुहार जो है वो छोड़ रहे हैं कि आप इस वक्त पावर में हैं, इस वक्त आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इन सभी का मसला हल हो, तो फिर कहां पर कमी रह रही है, किस कारण वो काम नहीं हो पा रहा है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है कि नीचे कौन से ऐसे लोग हैं जो फाइल्स को ऊपर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं और इस पर काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इन लोगों की उम्मीदें अब यह सिर्फ और सिर्फ एलजी प्रशासन से बंधी हुई है, एलजी से बंधी हुई है, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं हो सकता है। और जाते जाते एक और बात यहां पर जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बार बार यह कहा जा रहा था कि विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जिस तरह इन लोगों की तादाद है लगभग 7 लाख से भी ज्यादा वोटर्स बनते हैं, तो अगर उस तरह से भी देखा जाए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अगर आप इनको एज अ डेली वेजर ले रहे हैं तो देखिए 61,000 इनका आंकड़ा बनता है लगभग, और उसके बाद दूसरी तरफ अगर आप राजनीति के तौर पर देखेंगे तो लगभग 7 लाख का आंकड़ा इनका वोटर्स का बनता है। तो जिस भी सरकार ने इसका मसला हल किया है, इनका मसले को सुना है, हल किया है, तो सीधा फायदा उसे, नहीं तो खामियाजा आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए गौर फरमाने की जरूरत है। आप देखते रहिए।